फिर बीच में मुझे वेतन नहीं मिल पाया इस कंपनी की वजह से, क्योंकि कंपनी वालों ने हमें पैसा दिया नहीं। हम जो थे वो को वो थे, हमारे से पैसे कमा करके लोग जो काफ़ी पैसे वाले बन गए, लेकिन हमारे घर से जो वो चारों तरफ जो कांटे थे वो नहीं उठ पाए। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें कुछ पैसा नहीं मिला, और ये और हमारे से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, ये सोच करके मैंने वो काम ही बंद कर दिया था। और फिर बाद में दोस्तों नमस्कार। मैं चाहूँ एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएं। हाँ, जल्दी से जुड़ जाओ ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। नमस्कार नमस्कार, दोस्त जुड़े हैं। हाँ, एक बार सभी दर्शक जुड़ जाएं मेरे से, ताकि आज अपन बात करेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था लाइव आने की, लेकिन तबीयत कुछ ऐसी थी। हाँ, मेरा भी दिल करता कभी कभी मैं लाइव आ जाऊं और सभी दोस्तों से मिलूं, रूबरू हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कोरोना 2 साल से इतना दुश्मन बना हुआ है। जय राम जी की, जय राम जी की। जय हो, जय हो। 2 साल से मिलने ही नहीं दे रहा। देखो, थोड़ा समय अच्छा निकले और न जाने क्या होता है लोगों को। और बहुत ही खतरनाक जो महामारी चल रही है उसके ऊपर अपन बात भी करेंगे। सब भाई मिलेंगे। समय तो मैंने कुछ गलत समय ले लिया है लाइव आने का, लेकिन क्या करूं, मूड नहीं लग रहा था। और रात को भी सोच रहा था कि मैं लाइव आऊं और मेरे सभी दोस्तों को मेरे दिल की बात बताऊं। और मैं मोबाइल इतना भी नहीं चला जानता हूं जो मैं आपके सभी को कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं खाली ये पढ़ लेता हूं। और कुछ, हाँ, दिनेश चंद्र जी भील उपरमाड़, भील समाज विजिलेंस, जयराम जी की जो हिंदी में लिखा हुआ नाम है वो मैं पढ़ लूंगा। इंग्लिश में मुझे आता नहीं है, क्योंकि विशाल सिंह जी ठिकाना जी पिया देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जय माता जी की, जय माता जी की, जय माता। आशीर्वाद बना रहे हैं आपका ऐसा। हम तो क्या है, सब कलाकार हैं, रात दिन पब्लिक के अंदर रहते हैं। आपसे मिलने के लिए दिल करता है, लेकिन क्या करें, क्योंकि पत्ता टूटा डाल से जा पहुंचा कश्मीर। मिलने को तो दिल बहुत करता, लेकिन मिलने ना दे ये तकदीर। इस कोरोना ने सारे काम की वाट लगा दी। बाकी हर कहीं पर कोई कार्यक्रम होता, कोई मीटिंग होती, उसमें अपन मिल ही जाते हैं। लेकिन क्या करें सर, ये कोरोना काल ने तो बहुत ही तबाही मचा रखी है। और इस वक्त घर में बैठ के बिल्कुल ये हो रहा है। हाँ, थोड़े और जुड़ जाएं फिर अपन शुरुआत करते हैं बात की। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है साहब। तो सर कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद है मुझे कि आप बहुत अच्छी तरह से होंगे। परिवार बिल्कुल कुशल मंगल होगा। और आप सब लोग सेहत का पूरा ध्यान रखें। इस महामारी के अंदर इधर उधर जाए तो भी फिर बिल्कुल वैसे कहने की जरूरत ही नहीं है। आजकल सब लोग बहुत दिमागदार हैं।
और आप सब बुद्धिजीवी हो। मैं तो क्या आपको कुछ बता सकता हूँ, आपका एक छोटा भाई छोटा बच्चा की तरह हूँ मैं तो। लेकिन फिर भी क्या है कि लोग आज अनदेखी कर देते हैं, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। हाँ तो सर मैं बात शुरू करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और कहते हैं कि जो दृढ़ राके धर्म को ताही राके करतार। मेरे जो फेसबुक पे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज से करीब करीब 20 दिन पहले मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अचानक तबीयत खराब हुई, और खराब तबीयत ऐसी हुई कि एक दिन तो मैंने सोचा कि चलो हल्की फुल्की बुखार होगी, ये होगी, और बुखार चलने के बाद में इतनी हालत खराब हो गई कि मेरे को खाट से उठा नहीं जा रहा था। घर वाले मेरे हाथ पे हाथ पकड़ के मेरे को इधर उधर शिफ्ट करने में भी, और भी इतनी भारी सांस चल रही थी, और मैंने सोच भी लिया कि मुझे कोरोना हो गया है। लेकिन दोस्तों मैंने हिम्मत भी नहीं हारी, और ये बीमारी क्या है इससे बिल्कुल मैंने मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया। सब घर वाले परेशान हो गए। अब क्या, मेरे परिवार और जो खास आदमी मेरी गाड़ी चला गए, मेरी गाड़ी से मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना कर दिया लोगों ने। हम तो आपके घर पे नहीं आएंगे, आपको बीमारी चल रही है। अपना और पराया, इस जगह मैंने देख लिया है कौन किसका होता है। और दूसरी बात ये भी सही, मैंने भी ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। मैंने सोच लिया कभी मुझे कोरोना भी हो सकता है, ओ मैं तो मैं मरूं, लेकिन मैं पूरे परिवार वालों को और इनको कैसे इसके चपेट में ले लूं। मैंने खुद को भी अफसोस हुआ, कोई बात नहीं आ रहा है मेरी हेल्प करने के लिए, तो मुझे उस बात का कोई गम नहीं है। मेरी दोनों धर्म पत्नियों को मैंने कहा कि मेरे को उठा के स्टीयरिंग पे बिठाओ और मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। और दोस्तों मेरे को हाथ पकड़ के मेरी स्टीयरिंग पे बिठा के गाड़ी स्टार्ट की। भीलवाड़ा जाने में मैंने 5 बार गाड़ी रास्ते में रोकनी पड़ी, क्योंकि मेरी इतनी हालत खराब थी। मैं बिल्कुल मेरे आप बीती बता रहा हूँ। वहां जाने के बाद में जो मेरा अजीज मित्र हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, मैं इस जन्म में तो क्या पिछले जन्म में भी उनका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि वो ऐसे एक भगवान रूपी डॉक्टर ने मेरी जांच भी करी। जांच करने के बावजूद मिसेज को कहा आप इनको घर पे लेके चले जाओ, जांच आएगी 4 बजे तक, तब तक इनको घर पे ले जाओ। क्योंकि डॉक्टर साहब पिछली बार मैं गया तो कह रहे थे कि आप बचने लायक नहीं थे, अगर आप बचने लायक होते ना तो मैं आपको यहाँ एडमिट कर देता। बोलो मेरी इतनी हालत खराब हो गई। दोस्तों आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से वापस मैं जैसे भी टैबलेट लेते लेते घर पर पहुंचा। घर पे आने के बाद में 4 बजे मेरी रिपोर्ट आनी थी। वो मिसेज गाड़ी लेके एक दूसरे बंदे को लेके मोटरसाइकिल से मिसेज हॉस्पिटल में गई, और डॉक्टर साहब ने वो जांचा वाचा निकाल के दी। मिसेज को कहा कि तुरंत अगर 15 मिनट के अंदर ये टैबलेट अगर आप दे सकते हो तो दे दो, श्यामलाल बच जाएगा। और वहां से फोन कर दिया मेरे को, आप ऊंधे लेट जाओ। तो क्या लगा कि ऊंधे लेट जाओ और आते पहले टैबलेट ले लो। मिसेज ने कहा ऊंधे लेट जाओ। मेरी सांस फूल रही थी और मेरी बहुत ही तबीयत खराब थी। मेरा हालत वो था कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, और मैं ऊंधा लेट गया और मेरी सांस में भी कुछ फर्क पड़ा, ऑक्सीजन भी मुझे मिला। और मिसेज वहां से आई और मुझे टैबलेट दिया, और 5 दिन तक वो टैबलेट लिया मैंने। गरम काटा, भाप ली मैंने, और देसी नुस्खा अपनाया। और दोस्तों मैं 5 दिन के अंदर अंदर मैं एकदम स्वस्थ हूं, और ईश्वर ने मुझे एक नया जन्म दिया। 5 दिन के बाद में जब मैं वहां हॉस्पिटल में गया तो दिनेश जी डॉक्टर साहब देख के मुझे वो अचंभित रह गए कि श्याम जी आप कैसे बच गए हो। मैंने कहा प्रभु आपकी दया है, और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, पूरे राजस्थान के लोग हैं, मुझे दिल से जो चाहते हैं, उनकी दया और उनका आशीर्वाद और मेरे बच्चों के लिए मैं वापस जिंदा हो गया हूँ। और दोस्तों मेरी जांच करवाई तो उसमें मेरी जांच तो नेगेटिव पाई गई है। अब ये कौन सी बीमारी थी जो 5 दिन के अंदर अंदर मुझे ऐसा घायल कर गई, और 5 दिन के अंदर मेरी वापस जांच आई तो वो नेगेटिव आई। कोरोना की जांच में तो आई नहीं, कोरोना तो आई ही नहीं मेरे।
लेकिन अगर इस बीमारी को मैं कोरोना समझ के माइंड अगर ले लेता तो शायद आज मेरे बाल बच्चे हैं वो एक बिना पिता के हो जाते, और आज इस मेरी माँ है उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहता, और मेरा परिवार है वो सारा तबाह हो जाता। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीमारी से, ये बीमारी भी होती है, बीमारी भी है, लेकिन छोटी मोटी हल्की फुल्की अगर बुखार आ जाए तो आप डॉक्टर और देसी नुस्खा अपनाएं। उसके में नीम गिलोय, नावा, और क्या बोलते हैं ये अपना नीम के पत्ते, नीम का जो काढ़ा बनाओ, और उसमें जो काढ़ा बनाते हैं उसके अंदर चाय की पत्ती ज्यादा डालो, लौंग, इलायची और जाफड़ के दो पत्ते। मैंने जो किया मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आपका दिल माना तो करो। मैं 2-3 टाइम काढ़ा बना के पीता था, और उसमें जाफड़ के पत्ते भी डालता, नीम की टहनियां छोटी छोटी करके भी वो भी डाली मैंने, और वो नीम का और सारा काढ़ा बना के पी के फिर कंबल ओढ़ के सो जाता, एकदम गर्मी हो जाती। और तब तक मिश्री को बोलता गर्म पानी तपेली में करके ले आओ ताकि मैं उसकी भाप लूंगा, और फिर भाप लेता, और इतनी भाप ली मैंने, इतना पसीना किया, अक्सर मेरे बिस्तर वो सब गीले हो जाते। 5 दिन तक मैंने ये अपनाया और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और डर है लोगों को, मैं भिलवाड़ा जाएंगे तो कोरोना में डाल देंगे, ये डाल देंगे, कोई नहीं डालेगा। मैं रोज भिलवाड़ा जा रहा था, कम से कम 20 पेशेंट जो मेरे परिवार के थे, लोग जो बीमार थे, उनको ले जाके मैं दिनेश जी के पास में इलाज करवा रहा हूँ, और इलाज करवा कर आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोगों के बीच में डर, कोरोना एक डर है, और डर के मारे लोग मर रहे हैं, ये डर के मारे लोग मर रहे हैं। मैं दोस्तों में निवेदन करना चाहूंगा, आपकी मनोबल शक्ति वो टूटनी नहीं चाहिए, शरीर में हिम्मत रखो, और छोटा मोटा अगर बीमारी हो ही जाती है, आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है, मौसमी बीमारी है, तो नहीं तो देवताओं के भरोसे रहो, और नहीं किसी डॉक्टर के पास में जाके बताओ, नहीं तो भिलवाड़ा, आप सीधे भिलवाड़ा चले जाओ, या कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें जाओ डायरेक्ट, और सरकारी से आपको डर लगता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, जाके इलाज लो। हाँ, ये तो वही मेरे बचने की और आपके आशीर्वाद से जो मैं आज आपके बीच में हूँ। मैंने कहा क्या पता है दोस्तों, मेरे कम से कम फेसबुक पे और मेरे जो अजीज मित्र है, मेरे भील समाज के जो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे, कम से कम 20 ऐसे दोस्तों को मैं खो चुका हूं, जिनकी कमी जिंदगी भर तक पूरी नहीं हो पाएगी, और मैं नहीं उसको भुला पाऊंगा। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त चले गए इस बीमारी से। मुझे भी आज लाइव आके मेरे दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि मैं कल इस दुनिया में जिंदा रहा नहीं रहा, क्या पता है, इस भरोसा, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। गंदी देह कभी रहा, इस गंदी देह का मुझे भरोसा ना आई, कल देकर बाजार में आज मसाना में आई, इसका कुछ भरोसा नहीं होता। मैंने कहा भी मेरे सभी दोस्तों से मैं लाइव आके रूबरू हो जाऊं, और ताकि मैं उनको एक विश्वास भी बनाना चाहता हूं बीमारी के माध्यम से। हाँ दोस्तों, अब मैं आ जाता हूं मेरे मेन टॉपिक के ऊपर। अब मैं आपका आशीर्वाद से स्वस्थ भी हुआ हूं, और लॉकडाउन के अंदर आपका टाइम पास करने के लिए मैं क्या करता हूं, अब दूसरी तो कोई व्यवस्था होती नहीं, गांव के वैसे छोटे मोटे ढोलक बजाने वाले, मजीरा बजाने वाले, उनको मैं बुलाता हूं यहाँ पे, और एक एक दो भजन मैं जो मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भी कैमरा मैन कोई नहीं आएगा, और मेरे से जैसा होता है वह मैं भजन रिकॉर्डिंग करके, जो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल श्यामलाल भील कारो के नाम से, उस चैनल के ऊपर मैं एक एक भजन डाल रहा हूँ। आप उस भजन को भी सुने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो भी कमेंट करें वो हिंदी में लिखें, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो आपका जो वो मैसेज है मैं पढ़ पाऊंगा, और आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर। मैं आपका छोटा बच्चा, छोटा भाई, लोक कलाकार श्यामलाल भील कारू से हूँ। राजस्थान में कम से कम 30 वर्षों से इसी म्यूजिक लाइन में काम कर रहा हूँ। 10 साल तक मैंने डांसरी भी करी, लेडीज कपड़े पहन करके भी मैंने काम किया है। उसके बाद में फिर मैं कॉमेडी लाइन में आया था, जब कैसेट सीडी चलती थी उस टाइम में, उसमें मयूरा, माता, चेतक, सोनोटेक
और नाकोड़ा, भैरव, ऐसी कई कंपनियों में मैंने काम किया है। कई सालों तक मेरा एग्रीमेंट रहा है। और जो मेरी आप जो कमेटियाँ आप सब देखी हैं, फिर बीच में मुझे वेतन नहीं मिल पाया इस कंपनी की वजह से, क्योंकि कंपनी वालों ने हमें पैसा दिया नहीं। हम जो थे वो को वो थे, हमारे से पैसे कमा करके लोग जो काफ़ी पैसे वाले बन गए, लेकिन हमारे घर से जो वो चारों तरफ जो कांटे थे वो नहीं उठ पाए। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें कुछ पैसा नहीं मिला, और हमारे से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, ये सोच करके मैंने वो काम ही बंद कर दिया था। और फिर बाद में यूट्यूब चैनल आया, तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी दोस्तों ने कहा मेरे को, श्याम जी आपको खुद का चैनल बनाओ। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इतना, किससे बनवाता। लेकिन दोस्तों ने जो मेरा जो सपोर्ट किया है, और जैसे सुखदेव जी खंपा है, गोपाल जी पांसल है, प्रीत कुमार बिटेल, जो राम कुमार जी बादिल साहब का जो लड़का है, उसने मेरा चैनल भी बनाया। काफ़ी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। और उस चैनल के ऊपर राजस्थान वीर समाज विकास समिति के 14 जिलों ने मिलकर मुझे वो एक पावर दिया है कि आप कुछ न कुछ ऐसा करो। तो उस पे मैंने एक फिल्म बनाई है, ऋषि वाल्मीकि जी जीवन गाथा, जो कंप्लीट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो फिल्म को रिलीज करने के लिए राजस्थान में ऐसा कुछ बड़ा कार्यक्रम रखवा के मैं उसको रिलीज कराऊं। और एक नौगारो झंझट जो मृत्यु बोझ के ऊपर बनाई थी, वो फिल्म चल रही है आपका आशीर्वाद से। और चैनल मैंने बहुत कम समय में, मेरा जो चैनल आपका आशीर्वाद से मोनेटाइज भी हो चुका है और पेमेंट भी आने लग गया है। अब मुझे विश्वास है कि आपका साथ मेरे सर पे रहेगा, आपका हाथ और आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा, तो मेरा सब कुछ अच्छा चलेगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों शेयर करें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। और आप आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी कमेंट लिखे, मेरे जो मैसेज लिखे, वो हिंदी में लिखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता की जय। और सांवरिया सेठ से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो मेरे जितने भी हिंदुस्तान वासी हैं, देशवासी हैं, मैं सभी को भगवान सांवरिया सेठ के दरबार में, सांवरिया सेठ के चरणों में नमन करता हूँ कि उनको खुश मंगल रखें और इस बीमारी से बचाए रखें। बस आज ज़्यादा नहीं, इतना ही। जय गुरुदेव की, जय माता पिता की, वंदे मातरम।